All excited, fingers crossed. Let's do it. कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। Home, you're coming to my room. Home. I'm coming. Come. The Pop Talks. रामायण इतनी पुरानी कहानी है फिर भी आज तक रेलेवेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू सिस्टम हर वक्त में फिट हो जाते हैं। हर जनरेशन इसे अपने हिसाब से देखती है और शायद समझती भी है, कभी सीधे तरीके से, कभी थोड़ा बदल के, तो कभी पूरे न्यू फॉर्मेट में। हर बार एक नई रामायण आती है लेकिन कहानी वही रहती है, कैरेक्टर्स वही रहते हैं, सिचुएशंस एंड वैल्यू सिस्टम्स नहीं बदलते। सो हियर वी आर विद अनदर रामायण इन 2026। क्या ये अपनी एक्सपेक्टेशन से खरी उतरेगी? लेट्स बी रियल, रामानंद सागर की रामायण गोल्ड स्टैंडर्ड थी। आज भी रामायण का कोई भी नया वर्जन आता है तो उसका कंपैरिजन सीधा उसी से होता है एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ मैसिव अचीवमेंट, क्योंकि ना उस वक्त एडवांस वीएफएक्स थे, ना आज जैसे एडिटिंग पैटर्न्स। फिर भी इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा देश उसके साथ सिंक हो गया था। लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, लोग ट्यून इन कर रहे थे। एक ऐसा फिनोमेना जो उस स्केल पर पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर उसके कैरेक्टर्स, ये सिर्फ कैरेक्टर्स थोड़ी रहे, ये पहचान बन गए इस हद तक कि आज भी कई जगह लोग उन्हें पूछते हैं। लोगों के लिए अरुण गोविल और राम के बीच में लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, उनके लिए वो ही राम थे। और जब एक कहानी इतनी गहरी तरह लोगों की साइकी में बस जाती है तो उसे दोबारा बनाना सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं रहता, वो एक पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ compete करना बन जाता है एंड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। रामायण के अब तक बहुत लोगों के लिए सेकंड बेस्ट, और ऑनेस्टली मेरे लिए शायद बेस्ट वर्जन एक इंडियन का नहीं बल्कि एक जापानीज क्रिएटर का है, युगो साको। और इसकी मेकिंग की कहानी खुद में इतनी फैसिनेटिंग है कि उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है, क्योंकि उन्हें इंडिया से परमिशन ही नहीं मिली थी इसको बनाने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने एनिमेशन को कार्टून समझा, बिना ये रियलाइज किए कि जापान में एनिमेशन एक डीपली परफेक्टेड और इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म है। और ये स्टोरी टेलिंग का बहुत पावरफुल मीडियम है जिसमें बहुत इंटेंस स्टोरीज बताई जाती हैं। और शायद इसीलिए जो उन्होंने क्रिएट किया उसमें एक अलग ही सिंसेरिटी थी। एक्सप्रेशंस, कैरेक्टर डिज़ाइन, क्लोथिंग, हर चीज़ में इतनी डिटेलिंग थी कि आप फील कर सकते हो कि इसके पीछे बहुत इंटेंस रिसर्च हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसमें हार्ट था, इतना कि आज तक शायद किसी और रामायण अडेप्टेशन में उस लेवल की इमोशनल ऑनेस्टी नहीं देखने को मिली थी। ऊपर से इतनी बड़ी एपिक को एक फिल्म में कंप्रेस करना इज अ नियर इम्पॉसिबल टास्क, बट द वे इट वॉज रिटन, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। और उसके गाने अपने में ही एपिक थे। मुझे याद है कि मैंने उसे सीडी पे अपने डेस्कटॉप पे देखा था और ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं पता था कि एक जापानीज अडेप्टेशन है, बट एक चीज़ पता थी कि जो मैं देख रहा हूँ वो अलग है और शायद बेस्ट है। अब तक हमने रामायण के 2 ऐसे वर्जन्स देखे थे जो अपने में इतने लेजेंडरी थे कि आज तक रेलेवेंट है। एंड देन कट टू 2023, आदि पुरुष रिलीज होती है। Please keep one seat for our Hanumanji. He will come to see Ramayana. ऑनेस्टली जब भी कोई फिल्म मेकर बोलता है कि इसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ देखिए, मैं थोड़ा सा गार्ड अप कर लेता हूँ एंड मेरे लिए ये रेड फ्लैग हो जाता है। एग्जैक्टली वही यहाँ हुआ। टीजर से लेके ट्रेलर तक एंड फाइनली फिल्म में एवरीथिंग फेल्ट ऑफ। कलर ग्रेडिंग फेल्ट अननेचुरल, वीएफएक्स अनफिनिश्ड थे एंड ओवरऑल ये एक हाफ बेक्ड प्रोडक्ट था, इतना बुरा कि आप इसको दोबारा देखना भी ना चाहो। और फिर जो इंस्पिरेशंस ली गए, चाहे वो हैरी पॉटर के डिमेंटर्स हों या गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल का रावण, वो होमाज कम और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा था। सबसे बड़ा इशू ये था कि कैरेक्टर से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें काम अथॉरिटी है, बट वो फीलिंग कंप्लीटली मिसिंग थी। ओवरऑल जिस तरह इसको अडेप्ट भी किया गया, आपको ना कैरेक्टर्स की मोटिवेशंस, ना उनकी स्टोरी लाइन, कुछ भी नहीं पता चलता। हाँ, ये सच है कि रामायण नोन एपिक है, बट किसी भी कहानी में आपको इन्वेस्ट कराने के लिए आपको वो मोटिवेशंस, वो कैरेक्टर आर्क्स दिखाना ज़रूरी है। प्रभास एक स्ट्रॉन्ग एक्टर है, लेकिन यहाँ पे उनका लुक, उनके एक्सप्रेशन एंड डिज़ाइन बिल्कुल भी मैच नहीं करते। एंड वीएफएक्स के बारे में तो जितना कम बोलें उतना बेटर। आर्मी सीक्वेंसेस में ऐसा लग रहा था कि गेम ऑफ थ्रोन्स की नाइट किंग वाली आर्मी, वानर सेना टेम्पल रन के कैरेक्टर्स जैसी फील दे रही थी। रिजल्ट,
ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होती एंड द मूवी क्रैश्ड एंड बॉम्ब। पूरा मजाक बना कर दिया यार मूवी को, खिलवाड़ कर दिया पूरी मूवी को, कार्टून पूरी बना दी। सनातन धर्म कर दिया इन लोगों को बैन करके दूसरी मूवी लगानी चाहिए पूरी रामायण की। एंड फाइनली अब 2026 में हम एक नई रामायण देखने जा रहे हैं और ऑनेस्टली अब तक जितना इसका मटेरियल ड्रॉप हुआ है उसने मेरा इंटरेस्ट काफी पीक किया है। सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करती है वो इसकी डिजाइन लैंग्वेज। हर फ्रेम रिच लगता है, वेल थॉट आउट लगता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी जो दंगल और चिल्लर पार्टी के लिए जाने जाते हैं, ही इज अ सॉलिड स्टोरी टेलर। लेकिन इतने बड़े स्केल को, बजट को वो कैसे हैंडल करेंगे, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। पर्सनली आई एम पुटिंग माई बेट्स ऑन डीनेग, 8 टाइम अकेडमी अवार्ड विनर, जिसका काम हम इंसेप्शन, टेनेट एंड ब्लेड रनर 2049 जैसे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। टीजर में कुछ शॉट्स वीडियो गेमी फील देते हैं, कलर्स थोड़े सैचुरेटेड लगते हैं और कुछ जगह CGI थोड़ा ज्यादा परफेक्ट लगता है, लेकिन ओवरऑल डिजाइन थिंकिंग स्ट्रांग लगती है। चैरियट व्हील डिजाइन हो, इंटरनल सेट्स हो, वेपन्स हो या पुष्पक विमान का कोएक्सियल रोटर कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है एंड काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो प्रॉब्लम यहां विजन की नहीं लगती, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर उस एग्जीक्यूशन ने उस विजन को मैच नहीं किया। ऑल्सो इंटरनेट पे बहुत क्रेजी डिबेट है कि क्या रणबीर कपूर राम प्ले कर सकते हैं। विद द रिलीज ऑफ धुरंधर ये डिबेट और ज्यादा एम्पलीफाई हो गई है क्योंकि रणवीर सिंह इज अ टोटल कमेलियन एंड ऑनेस्टली आई बिलीव दैट दोनों एक्टर्स अपने राइट्स में बहुत ज्यादा किक-एस हैं। यू सी, रणवीर सिंह इज अ कमेलियन, वो जिस रोल में चाहें उस रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे बिलीव कराते हैं जैसे रणवीर सिंह एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि रणबीर कपूर कुछ अपना पार्ट अपने रोल में डालते हैं, हमें उनको देखते हुए हमेशा पता चलता है कि ये रणबीर कपूर है, लेकिन ही हैज दिस एफर्टलेस चार्म जिसने उनके कैरेक्टर्स जैसे बनी एंड जॉर्डन फ्रॉम रॉकस्टार को लेजेंडरी बना दिया। सो आई विल अगेन पुट माई बेट्स ऑन रणबीर कपूर दैट maybe he can do justice with the right direction and the right effort. So all in all, I'm hopeful about the new Ramayan. But time ही बताएगा कि क्या ये अपने विजन को execute कर पाएगी and क्या ये वो global spectacle बन पाएगी जो ये promise कर रहे हैं. Only time will tell.